छत्तीसगढ़ में नए योगी ने मचाया तहलका। बीजेपी को हराने चली कांग्रेस का अब क्या होगा? कौन है नया योगी जिसने कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन? योगी ने भरी हुंकार, क्या जाएगी कांग्रेस सरकार? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जहां सत्ता के लिए असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जैसी दो बड़ी पार्टियों के बीच होना है। जो क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 15 सालों तक बीजेपी सत्ता में रही, तो वहीं 10 साल तक कांग्रेस भी सत्ता का स्वाद चख चुकी है और आज भी सत्ता में कांग्रेस ही है। लेकिन लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास एक ऐसा सियासी हथियार है जिसे छत्तीसगढ़ का योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है। आखिर कौन है छत्तीसगढ़ का योगी जिसने कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन? भाजपा के इस कद्दावर नेता को क्यों कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ का योगी? छत्तीसगढ़ का योगी क्या सत्ता हासिल करने के लिए होगा बीजेपी का सहयोगी? उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने अपने कामकाज से यूपी ही नहीं पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि जहां देखिए वहां योगी आदित्यनाथ का काम के ही चर्चे देखने को मिलते हैं। कहीं मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर दहाड़ता है तो योगी का जिक्र आता है, कहीं असम में अवैध मदरसों को बुलडोजर रोनता है तब भी योगी को याद किया जाता है, और आज छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो एक बार फिर से योगी के नाम की ही चर्चा छिड़ गई है। और इस बार बीजेपी के धाकड़ नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की चर्चा चल रही है, जिन्हें छत्तीसगढ़ का योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले 10 सालों में करीब 15,000 सनातनियों की घर वापसी, जिनके चरण पखार कर प्रबल सिंह जूदेव ने खुद घर वापसी कराई। और अब यही मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में छाया हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण अगर कहीं होता है तो वो है छत्तीसगढ़। यही वजह है कि साल 2013 से ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है और अब तक करीब 15,000 सनातनी हिंदुओं की वो घर वापसी भी करवा चुके हैं और अभी भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। वसुदेव सुतं देवं कनिष्ठानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिगोविन्दः। सनातनी हिंदुओं की घर वापसी कराने में जुटे बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के पिता दिलीप सिंह जूदेव भी बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके दिलीप सिंह जूदेव भी इसी तरह से चरण पखार कर जनजातीय समाज के उन लोगों की मूल धर्म में वापसी करवाते थे जो ईसाई मिशनरियों के झांसे में आकर धर्म परिवर्तन कर चुके थे। अगस्त 2013 में दिलीप सिंह जूदेव के निधन के बाद हिंदुओं की घर वापसी के सिलसिले को उनके बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद बताया कि पिताजी के दिवंगत होने के बाद से मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से धर्मांतरण की साजिशें लगातार बढ़ी हैं। प्रबल प्रताप के पिता दिलीप सिंह जूदेव का छत्तीसगढ़ में ऐसा भौकाल था कि जब भी कोई आदिवासी मिलता था तो नमस्कार नहीं जय जूदेव कहता था, जो आदिवासी समाज में उनका कद बताने के लिए काफी है। दिलीप सिंह जूदेव के 3 बेटे थे, शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव, युद्धवीर सिंह जूदेव, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव। लेकिन साल 2012 में उनके सबसे बड़े बेटे शत्रुंजय सिंह जूदेव का बेहद ही कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
दिलीप सिंह जूदेव को अपने बड़े बेटे शत्रुंजय सिंह जूदेव से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटे के निधन के कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2013 में दिलीप सिंह जूदेव का भी 64 साल की उम्र में निधन हो गया। 20 सितंबर 2021 को दिलीप सिंह के सबसे छोटे बेटे युद्धवीर सिंह जूदेव का भी बीमारी की वजह से निधन हो गया। दिवंगत नेता युद्धवीर सिंह जूदेव छत्तीसगढ़ की जसपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक भी रह चुके थे। दिलीप सिंह जूदेव के 2 बेटों के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आदिवासियों के बीच रहकर उन हिंदुओं की घर वापसी कराने में लगे हुए हैं जिन्होंने मिशनरियों के झांसे में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसी घर वापसी अभियान के दम पर प्रबल प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ का योगी भी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की जीत के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर सिंह को 68 की उम्र में राज्यपाल का पद सौंपने के बाद अब 71 साल के हो चुके रमन सिंह को भी बीजेपी कोई बड़ा पद दे सकती है और उनसे खाली हुई जगह को प्रबल प्रताप सिंह जूदेव संभाल सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ के योगी कहे जा रहे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।